बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा 2017 के बाद की डबल इंजन सरकार की यात्रा। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? भय था, आतंक था, उपद्रव था, अराजकता थी, बीमारी थी, दंगे थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। ये कौन लोग थे जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर अपने परिवार की बात करते हैं, जाति के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। पहचान का संकट, ये वही लोग हैं जिनके कारण प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था। नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। आज मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब समस्या नहीं, समाधान की बात होती है। अब माफिया और मच्छर और इंसेफ्लाइटिस नहीं, बल्कि गोरखपुर की वर्ल्ड क्लास सड़कें, एम्स, फर्टिलाइजर, मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और गीडा में आ रहा ना निवेश, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे आज एक गोरखपुर की पहचान बन रही है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर। और उस नए उत्तर प्रदेश के लिए अब बीमारू से ब्रेक थ्रू और ब्रेक थ्रू से पहचान की एक रिकोडिंग करने की प्रक्रिया के साथ अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चला है। तो स्वाभाविक रूप से ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। हमने नौजवानों के लिए आजीविका के अवसर दिए हैं। ये डबल इंजन सरकार ने नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है और निवेश का बेहतरीन वातावरण बना करके प्रदेश में निवेश की एक नई बहार बहाई है। निवेश आता तब है जब सुरक्षा का माहौल होता है। निवेश आता तब है जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। निवेश आता तब है जब स्केल को स्किलिंग में बदल करके नौजवानों को उन्हीं के गांव में, उन्हीं के जनपद में, उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के प्रदेश में नौकरी की सुविधा प्राप्त होती है। और हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आया हुआ 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी का दस्तावेज है। और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इसके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल रही है। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके आका भी उनको पीछे से धकेलते होंगे कि वे पैसा लिए हो तो कुछ तो उपद्रव करो, लेकिन उनको मालूम है
उपद्रव करेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार उपद्रवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है यह भी उनको मालूम है। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं, उत्सव प्रदेश है, उत्सव प्रदेश। कोई सोचता था प्रयागराज में माघ मेला, यानी कल्पवासी आते थे, कुछ पूज्य संत जाते थे, इनकी संख्या सीमित होती थी 10 लाख 15 लाख तक। मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने, पूज्य संतों ने त्रिवेणी में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था को व्यक्त किया। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि डबल इंजन की सरकार उसे सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी। और सुरक्षा और सुविधा की गारंटी क्या मिली? लोग आज प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, गोरखपुर में, मां विंध्यवासिनी के धाम में, नैमिषारण्य में, ब्रज तीर्थ में अपार भीड़ लगी है, अपार भीड़ लगी। अभी मैं परसों ही श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन गया था, क्या भीड़ थी। बहनों और भाइयों, विकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस माहौल को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और विकास की प्रक्रिया जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा।